फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूलर्स मेथड का लेक्चर नंबर 3। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यूजिंग यूलर्स मेथड टू फाइंड y ऑफ 0.4 फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल्स टू x y, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 वेयर स्टेप साइज इज h इक्वल्स टू 0.1। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व। तो सॉल्व सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं जो जो हमें दिया रहता है गिवन है, ठीक है। तो गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है dy/dx। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है xy, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि ये वाली जो वैल्यू रहती है y के साथ वाली, वो रहती है इनिशियल वैल्यू ऑफ x नोट की, और ये वाली जो वैल्यू रहती है वो रहती है y नोट की वैल्यू। तो हम लिखते हैं क्या कि x नोट इक्वल्स टू 0, y नोट इक्वल्स टू 1, ठीक है। और हम h की वैल्यू दी हुई है क्या कि h इक्वल्स टू 0.1, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि y ऑफ 0.4 में हमें वैल्यू क्या मिलेगी, y ऑफ 0.4 में हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें h दिया हुआ है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, x1 फाइंड करना पड़ेगा, x2 फाइंड करना पड़ेगा, x3 फाइंड करना पड़ेगा, x4 फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, e फाइंड करते हैं। e x1 इक्वल्स टू, x1 कैसे फाइंड करेंगे, x1 इक्वल्स टू, x1 के पहले क्या आता है x नोट, तो x नोट प्लस h, ठीक है। तो x नोट की वैल्यू क्या है, x नोट की वैल्यू है हमारे पास 0, तो 0 प्लस h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 0.1। तो 0 प्लस 0.1 क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x1 इक्वल्स टू 0.1। ये हमें x1 की वैल्यू मिली है। ऐसे ही हम x2 फाइंड करेंगे कि x2 इक्वल्स टू, x2 के पहले क्या आता है x1, तो x1 प्लस h, ठीक है। x1 क्या है 0.1, तो 0.1 प्लस h क्या है, h है हमारे पास 0.1, तो 0.1। तो x2 हमें क्या मिला, 0.1 प्लस 0.1 0.2, ये हमें x2 मिला। x3 फाइंड करने की है, x3 के पहले क्या आता है x2 प्लस h, x2 की वैल्यू 0.2 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1, तो 0.1। x3 इक्वल्स टू 0.2 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 0.3। x3 की वैल्यू हमें मिली है क्या 0.3। x4 के पहले क्या आता है x3, तो x3 प्लस h, x3 की वैल्यू क्या है 0.3 प्लस h की वैल्यू 0.1, तो 0.1। x4 इक्वल्स टू 0.3 प्लस 0.1 0.4। तो ये हमने फाइंड कर चुका है x1, x2, x3 और x4। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे क्या का, यूलर्स फॉर्मूला का। तो हम लिखते हैं कि यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला आता है yn+1 इक्वल्स टू yn प्लस h फंक्शन ऑफ xn yn, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि पुट n इक्वल्स टू 0, ठीक है। n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे कहां पर, ये फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, y n के स्थान में 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 क्या मिलेगा हमें 1, तो y1 इक्वल्स टू, यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y0 प्लस h फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है xy, ठीक है। तो xn
बाय n। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि पुट n इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर दोनों n के स्थान पर लिख देंगे x नॉट और y नॉट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, y नॉट की वैल्यू, h की वैल्यू, x नॉट की वैल्यू, y नॉट की वैल्यू। y नॉट की वैल्यू क्या है, y नॉट की वैल्यू हमारे पास 1, तो 1 प्लस h की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.1, 0.1 कॉमा x नॉट की वैल्यू, x नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 इंटू y नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ठीक है। तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, और 0.1 इंटू इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा क्या, ये तो 0 हो गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1। तो y1 का हमें मान मिला है क्या, सिर्फ 1। अब ऐसे हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 1, ठीक है, n के स्थान में 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो y2 इक्वल्स टू, ये n के स्थान में 1 करेंगे तो क्या y1 प्लस h फंक्शन, फंक्शन ऑफ क्या है xn, फंक्शन क्या है x1, तो ये हो जाएगा हमारा क्या x1 कॉमा y1। फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे y नॉट तो y1 क्या मिला है 1 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1, x1 का मान हमें फाइंड करने हैं, तो वो क्या मिला है हमें x1 का मान 0.1 मल्टीप्लाई y1 का मान क्या है, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये 0.1 इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या 0.1, और 0.1 इंटू 0.1 करेंगे क्या हो जाएगा 0.1 और प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा y2 का मान हो जाएगा 1.1। एक बार हम कैंसिल से क्लियर कर लेते हैं कि 0.1 इंटू 1 ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.1 करेंगे तो मिलेगा हमें क्या 0.01, फिर प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा क्या 1.01, तो ये हमें मिलेगा क्या यहाँ पर 1.01, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करेंगे कि पुट n इक्वल्स टू 2, अब यहाँ 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो बाय 3 इक्वल्स टू हो जाएगा y2 प्लस h फंक्शन ऑफ xn y, ये है x बाय, तो ये हो जाएगा हमारा क्या x2 कॉमा y2 इक्वल्स टू y2 का मान क्या मिला हमें 1.01 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1 x2 का मान क्या है 0.2, तो 0.2 इंटू y2 का मान क्या है 1.01। अब इसे हम सॉल्व करेंगे 0.2 इंटू 1.01, 0.2 इंटू 1.01, तो यहाँ मिला है क्या 0.20, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 0.1, तो यहाँ मिला क्या 0.020 प्लस 1.01, तो ये हमें मिला है क्या 1.03, ये मिला है y3 की वैल्यू। अब फिर क्या करेंगे पुट n इक्वल्स टू 3, फिर ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, तो y4 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा y3 प्लस h फंक्शन ऑफ x3 कॉमा y3, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे y3 की वैल्यू क्या है 1.030 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1, x3 का मान क्या है 0.3 मल्टीप्लाई y3 का मान क्या है 1.030। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कि 0.3 मल्टीप्लाई 1.030, ये हमें मिला क्या 0.309, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो ये हमें मिला क्या 0.0309, फिर प्लस करेंगे क्या 1.030, तो ये हमें मिला है 1.060/4 का मान। तो हम इसे इंटर सॉल्व करते हैं, ये हुआ हमारा क्या आंसर, नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू।